मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रुदा गांव में हुआ था। मनोज नेपाली क्षेत्रीय परिवार गोपीचंद पांडे तथा मोहिनी के पुत्र हैं। रूपा में पैदा हुए थे। मनोज की शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई और वहीं से उनमें अनुशासन भाव तथा प्रेम की भावना संचारित हुई है, जो उन्हें सम्मान के उत्सुक ला गई। इन्हें बचपन से ही वीरता तथा सच्चरित्र की कहानी उनकी माँ सुनाया करती थी। मनोज का हौसला बढ़ाया कि वह हमेशा जीवन के किसी भी मोड़ पर चुनौतियों से घबराए नहीं और हमेशा सम्मान तथा यश की परवाह करे। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनोज ने प्रतियोगिता में सफल होने के पश्चात पुणे के पास खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बने। मनोज की मां का आशीर्वाद मनोज का सपना सच हुआ और वह बतौर एक कमीशन ऑफिसर 11वां गोरखा राइफल की पहली बटालियन में पहुंच गए। उनकी 13वीं कमीशन घाटी में हुई। ठीक अगले ही दिन उन्होंने अपने एक सीनियर सेकंड लेफ्टिनेंट पी.एन. दत्त के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भरा पूरा किया। यहीं पर पी.एन. दत्त का आतंकवादी गुट मुठभेड़ में शहीद हो गए। उन्हें अशोक चक्र प्राप्त हुआ। भारत का युद्ध के आंतरिक बहादुरी भरे कारनामे के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनाम है। एक बार मनोज को एक टुकड़ी लेकर गश्त के लिए भेजा गया था। उनके लौटने के बहुत देर हो गई। इसके सबको बहुत चिंता हुई। जब वह अपने कार्यक्रम से 2 दिन देर के वापस आए तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे इस देर का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी गश्त के उग्रवादी मिले ही नहीं तो हम आगे चलते ही चले गए जब तक हमने कुछ सामना नहीं कर लिया। इसी तरह जब इनकी बटालियन को सिचिन तैनात होना था तब मनोज युवा अफसरों की एक ट्रेनिंग पर थे। बस इस बात से परेशान हो गए कि इस ट्रेनिंग की वजह से यह सिचिन नहीं जा पाएंगे। जब इस टुकड़ी को कठिनाई भरे काम को अंजाम देने का मौका आया तो मनोज ने अपने कमांडिंग अफसर को लिखा कि अगर उनकी टुकड़ी उत्तरी गलेशिया की ओर जा रही है तो उन्हें बना चौकी दी जाए और अगर पूछ सेंटर गलेशिया की ओर हो तो उन्हें पहलवान चौकी मिले। ये दोनों चौकियां दरअसल बहुत कठिन प्रकार की हिम्मत की मांग करती है। यही मनोज चाहते हैं कि आखिरकार मनोज कुमार पांडे को लंबे समय तक 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर डटे रहने का मौका मिला। मनोज पांडे की टुकड़ी सिचिन की चौकी से होकर वापस आई थी। तभी 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध का संकेत मिल गया और इस वीर युद्ध ने आरंभ की बात भूल फिर से तैयार गया दुश्मनों को धूल चटाने के लिए। और वो पहले अफसर थे जिन्होंने खुद को आगे बढ़ाकर कारगिल के युद्ध में शामिल होने की बात की थी। अगर लेफ्टिनेंट चाहते तो उन्हें छुट्टी भी मिल सकती थी क्योंकि वो अभी भी सिचिन की चौकी से होकर आए थे। पर देश प्रेम का जज्बा उनके खून में भरा था और उन्हें इस युद्ध के लिए आगे आए और अपने जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध के लिए 2-3 जुलाई 1999 को निकल पड़े। इन्होंने पहली बार जिम्मेदारी मिली खलुगार को पता करने की। अपनी 11 गोरखा राइफल की बी कंपनी के साथ इस युद्ध के दौरान इनका प्रमोशन दिया गया था। लेफ्टिनेंट से कैप्टन मनोज कुमार पांडे बना दिया गया था। और इसी के साथ शुरू हुई एक भीषण जंग जिसमें इस वीर ने कारगिल सेक्टर में दुश्मनों के धारा दागे जा रहे बम बारूद और तोपों के गोले से बचते हुए चुन चुनकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को सफाया करते जा रहे थे। गोलियों की बछौर से बेखौफ निरंतर अपनी टुकड़ी के साथ साथ आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ दुश्मन ऊंची चोटी पर घात लगाए बैठा था कि भारतीय सैनिक दिखे और उन्हें मार दिया जाए, लेकिन वह वीर पाकिस्तानी घुसपैठियों से डरे बिना आगे बढ़ते हुए कैप्टन मनोज एक दुश्मनों को सारे पकड़ों को ध्वस्त करते जा रहे थे। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के कठिनाई मैचों में एक मोर्चा खालूगर का था जिसका पता करने के लिए कमर कस रहे उन्होंने 11 गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मनों के जुए और जीत कर ही माने। हालांकि इन कोशिशों में उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। 24 वर्ष की उम्र में ही देश को अपनी वीरता और हिम्मत का उदाहरण दिए गए। कारगिल युद्ध के असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। सारा देश उनकी बहादुरी को प्रमाण करता है।